दोस्तों, मानव शरीर में अनॉक्सीशोषण कहां हो सकता है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में, हमेशा नहीं दोस्तों, मेरी बात को समझना। आपको मैं बता दूं कि कभी कभी का मतलब है जब आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मानव शरीर में अनॉक्सीशोषण कहां हो सकता है? दोस्तों, ये हमारी कोशिका है और ये कोशिका में है कोशिका द्रव्य। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हुई है, वापस सुनो। ये हमारी कोशिका है और हमारी कोशिकाओं में ये ग्लूकोज है, C6H12O6। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनता है और पाइरुविक अम्ल से प्यारे विद्यार्थियों एथिल अल्कोहल C2H5OH बन जाता है, CO2 बन जाता है और जल बन जाता है। कहने का मतलब जो अवायवीय शोषण होता है मित्रों, जो अवायवीय शोषण जो होता है वो केवल और केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया का अनॉक्सीशोषण में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों, अनॉक्सीशोषण में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अवायवीय शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। अवायवीय शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आया, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सीशोषण द्वारा क्या बनता है? क्लियर कर दूं दोस्तों। अब आया वो क्वेश्चन, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में अवायवीय शोषण हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर कोई भी भाई चैनल पे नया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो, मेरा तरीका, मेरे क्वेश्चन को समझाने का तरीका यदि बेहतर लगे तो प्लीज आप अपने मित्रों के बीच में जरूर शेयर करें। कोई तो 4-5 अच्छे मित्र होंगे जो पढ़ने वाले हैं और जो आपकी बात मानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि डावरा सर जो चीजें आपको करा रहे हैं वो अच्छी है, मेहनत हम कर रहे हैं, तो प्लीज आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने मित्रों के बीच में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीजें चलती है। अगर आपका प्यार और मेरा जुनून अगर बना रहेगा तो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में अवायवीय शोषण होता है और उस अवायवीय शोषण के दौरान बनना तो CO2 जल और ऊर्जा चाहिए थी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब अवायवीय शोषण होता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से नियम क्या है, नियम कैसे क्या होता है मैं बता दूं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल तो बनेगा, लेकिन यह पाइरुविक अम्ल डायरेक्ट ही लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आता है। दोस्तों, मांसपेशियों में क्रैम्प आता है इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से। बहुत बार ये लाइन परीक्षा में आ चुकी है। नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो तो आपका वायवीय शोषण चल रहा है, लेकिन कभी कभी आपकी मांसपेशियों में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों अवायवीय शोषण होने की वजह से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, क्रैम्प आने लगता है। इन्हीं मांसपेशियों की वजह से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प आने लगता है। फिजिक्स के, ऑप्टिक्स के बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहे। अरे ऑप्टिक्स 90%, 99% करा दिए यार। कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके टेस्ट के लिए रखे हैं, कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो टेस्ट के लिए 99% ऑप्टिक्स मैंने करा दिए मित्रों। अगला क्वेश्चन है, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतः शोषण और उच्च वसन वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? कितना मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जब हम अंतः शोषण की क्रिया करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अंतः शोषण की क्रिया में हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और CO2 0.03% लेते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब आप वायु बाहर छोड़ते हो
उसको हम उच्च वसन बोलते हैं। जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन वापस 78% आती है, ऑक्सीजन जो है वो लगभग 17% आती है, और CO2 जो है 4.04% बाहर आती है। तो आप देख लो, उसने केवल ऑक्सीजन के लिए पूछा है। जब आप ऑक्सीजन लेते हो तब तो 21% लेते हो, लेकिन जब ऑक्सीजन छोड़ते हो बाहर तब बाहर 17% आती है। तो यहां नोट कर लो आप 21, अंत्य शोषण में 18 नहीं, अंत्य शोषण में 19 नहीं, अंत्य शोषण में 21, अंत्य शोषण वायु में 21% और उच्च वसन में लगभग 16%, लगभग 16.4%।